मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल शिफाए रूह। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इस नमाज को पढ़ने में बहुत से लोग गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपको सारी जानकारी हो जाएगी, जो भी गलतियां हैं वो भी इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी, और सलातुत तस्बीह की फजीलतें भी आप लोगों को बताई जाएंगी, क्योंकि फजीलत का जानना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, क्या मैं आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा पेश करूं? आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिसको आप करेंगे तो आपको 10 अज़ीमुश्शान फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, पिछले, अगले, सगीरा, कबीरा, जाने अनजाने, एलानिया, छुपे, खुले छुपे, जिस तरह के भी गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। वो अमल सलातुत तस्बीह है। अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना एक मरतबा इसको पढ़ें, और अगर ये भी ना हो सके तो जुमा के दिन एक बार पढ़ लें, और अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लें, और अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ ही लें। अब तरीक़ा भी समाअत फरमा लें। सलात तस्बीह की 4 रकात होती है, जिसमें जिस तरह से नियत की जाएगी। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलात तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें। उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना के फ़ौरन बाद आपको तीसरा कलमा यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है, 15 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आप ताऊज़ तस्मीह यानी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत पढ़ेंगे। अब इसके बाद फिर आपको 10 मरतबा यही कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद वही कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। इसको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू से खड़े होंगे। रुकू से खड़े होने के बाद फिर 10 मरतबा आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला। इसको पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठेंगे। जब सजदे से उठने के बाद बैठेंगे, फिर 10 मरतबा आपको यही तस्बीह यही कलमात पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। दूसरे सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर आपको 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब दूसरी रकात शुरू करेंगे तो अब दूसरी रकात में तो सना पढ़नी नहीं है, तो अब शुरू से ही कलमात पढ़ना शुरू कर देंगे। 15 मरतबा फिर पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा वही कलमात पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू से खड़े होंगे तो फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे। सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। सजदे से उठेंगे, बैठेंगे तो फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा आप वही तस्बीह पढ़ेंगे, वही कलमात पढ़ेंगे। इस तरीके से हर रकात में आपको पढ़ना है। ये 2 रकातें आपकी हो गई हैं। इसी तरीके से 4 रकात आपको पूरी करनी है। और अगर बाई चांस खुदा न खास्ता कहीं अगर भूल जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रुकू में तस्बीह पढ़ना भूल गए, रुकू में गए और खड़े हो गए, तो अब तस्बीह कब पढ़ेंगे? अब रुकू से खड़े होने के बाद आपको तस्बीह नहीं पढ़ना, जो भूली तस्बीह है वो नहीं पढ़ना है। जो पढ़ी जाती है रुकू से खड़े होने के बाद वही आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप सजदा करेंगे यानी पहला सजदा करेंगे
تو جو سجدے کی تسبیح ہم کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہمارے رکوع کی چھوٹی ہوئی تسبیح ہیں اس کو پھر پہلے ہی سجدے میں پہلا سجدہ کریں گے, اس میں پھر وہ تسبیحاں رکوع والی ہم دہرا لیں گے. اس کے بعد پھر ہم اگر مثال کے طور پر پہلے سجدے میں تسبیحاں بھول گئے پڑھنا ہے اور بیٹھ گئے ہیں, تو اب سجدے سے بیٹھنے کے بعد یعنی دونوں سجدے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد نہ پڑھیں, بلکہ جب دوسرا سجدہ کریں تو دوسرے سجدے کی تسبیح جب پڑھیں گے تو اس کے بعد پہلے سجدے کی چھوٹی ہوئی تسبیحاں یعنی کلمات جو چھوٹے ہیں اس کو وہاں پر دہرا لیں گے. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی نماز یا جو بھی پڑھے گا اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ تسبیحوں کو, ان کلمات کو انگلیوں پر شمار نہ کریں, یعنی اور تسبیح پر نہ پڑھیں. جو تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کے اس پہ نہ پڑھیں اور نہ دیکھ کر پڑھیں, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں, بغیر دیکھے پڑھیں اور ان کو دل میں شمار کریں. اور اگر دل میں نہیں شمار کرنا ممکن نہ ہو تو آپ انگلیوں کو یعنی جو ہاتھ نیت کرتے ہیں تو داہنا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, تو ان دائنے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کر کے جب ایک مرتبہ پڑھیں تو ہلکا سا دبا لیں, پھر دوسری پڑھے دوسری دبا لیں. اس طریقے سے 5 ایک ہو جائیں گی, پھر دوبارہ کر لیں اسی طریقے سے 10 ہو جائیں گی. 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو دوبارہ اس طرح سے کر لیں, آپ کی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی.